बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मोनिस अतहर इंडिया वाली और कराची पाकिस्तान से रेहान फाउंडेशन में मैं पॉडकास्ट मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। और मेरे शो में हर रोज़ कोई ना कोई बड़ा अच्छा मेहमान आता है, बड़ा काबिल तारीफ़ मेहमान आता है, तशरीफ़ लाता है, हम उसको इनवाइट करते हैं। तो आज भी मेरे साथ बांग्लादेश से हमारे भाई हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, मोर देन आई थिंक 20 डेज़ हो गए हैं इनको रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए। तो इनका नाम है शर्जील एजुकेशन वाला। तो आइए इनको अपने शो में मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से हैं। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील भाई, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अच्छा शर्जील भाई, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए कि आप बांग्लादेश में कहाँ से हैं और क्या क्या करते हैं आप? मैम मैं बांग्लादेश में मेनली खुलना सिटी में रहता हूँ। खुलना सिटी में मैं रहता हूँ और मैं जो है ओबैड के में एक जॉब करता हूँ और ओबैड के में खुलना जो प्रोजेक्ट है उसके मॉनिटरिंग ऑफिसर की हैसियत से हूँ। और ओबैड के एक प्रोजेक्ट है जो है खान अकेडमी ऑनलाइन में का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के जिम्मेदार हूँ पूरे बांग्लादेश में। अच्छा, तो आप भी ओपैट के लिए ही काम करते हैं शर्जील भाई? जी जी जी। उसी मतलब इदारे के लिए काम करते हैं आप? जी। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा शर्जील भाई, अब ये बताइएगा कि रेहान स्कूल का ख़्याल या रेहान या इंस्टीट्यूट का ख़्याल, आप सबको ज़ाहिर है अनवर भाई ने ही बोला है जॉइन करने का, लेकिन आपको जॉइन करने के बाद अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस पता चल रहा है? या अपना छुपा हुआ टैलेंट क्या पता चल रहा है आपको? थोड़ा बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेहानी स्कूल में ज्वाइन करने के बाद जो है बहुत सारे लोगों से नई ताल्लुकात पैदा हुई है। बहुत सारे लोगों से बात हो रही है जो आगे मैं नहीं करता था अपनी ज़रूरत के मुताबिक करता था, लेकिन अभी जो है बहुत सारे लोगों से कर रहे हैं। बैरूनी मुल्क में जितने सारे हैं उन लोगों से बात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया है मेरे ज़िंदगी में, मेरे काम में, जो आगे नहीं था अभी हो रहा है। इसके अलावा भी आपके एआई के ऊपर जितने सारे कोर्स जो हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें बनानी पड़ती है इसमें यहाँ। तो कुछ चीज़ें कुछ काम मैं अपने इदारे के ज़रूरत के मुताबिक पहले करता था, लेकिन यहाँ जो दाखिला लेने के बाद मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसका वसी जो इस्तेमाल है उसके बारे में मुझे पता चला जो आगे मुझे पता नहीं था। आज मैं माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। इसके लिए हम हमारे अनवर सर के भी शुक्रगुजार हैं, रेहान अल्लाह वाला के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा एक ज़रिया बना दिया है सीखने। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और वो कहते हैं ना शर्जील भाई कि पढ़ने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती, इंसान कभी भी पढ़ सकता है, कभी भी सीख जी सकता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह कामयाबी अता फरमाए। थोड़ा अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड के बारे में हमको बताइएगा। मेरी पैदाइश खुलई में है। इसके बाद मैं तो असल में यहाँ पर के लोकल स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद इत्तेफाक की बात यह है कि ये किसी को पता नहीं है कि मैं कुछ दिन कराची में भी था, वहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में गया था। वहाँ पर क्लास 9 यानी ग्रेड 9 पास करके मैं फिर वापस यहाँ चला आया हूँ। उसके बाद फिर यहीं पर से पढ़ाई लिखाई जारी रहा। तो उसके बाद कॉलेज में पढ़ा हूँ यहाँ पर। उसके बाद तो एज़ यूजुअल फिर जॉब में ज्वाइन किया। उसके बाद से तो फिर देख ही रही हैं आप। तो शर्जील भाई, कितने साल पहले का वाक़या बता रहे हैं आप? कराची में आप थे? मैं वो क्लास 3 पास करके क्लास 4 में वहाँ दाखिला लिया था कराची। बहुत छोटे ही में गया था। ओके, ओके। अच्छा, अच्छा। अगर रह जाते तो रह ही जाते, लेकिन नहीं, आप अपने पेरेंट्स के साथ चले गए होंगे ढाका, बांग्लादेश। नहीं, खाला सही। ये सब रहती थी, उन्हीं के साथ में रहता था। जी, जी, जी। यही तो होता है शर्जील भाई, लोग फिर
ज़ाहिर है ख़ानदान वाले अलग-अलग मुल्कों में, ख़ास तौर पे भारत में और बांग्लादेश में तो रहते ही हैं सबके रिश्तेदार एक-दूसरे के, ऐसा ही होता है। हाँ, अच्छा शर्जील भाई फैमिली ये तो बढ़ गए, बताइएगा जी, हमारी क्या फैमिली तो क्या बढ़ शर्जील भाई गई दोबारा है। बोलिए? मैंने कहा कि हमारे तो हुँ। फैमिली के आदमी लोग बढ़ गए हैं ना, कुछ बांग्लादेश में, कुछ इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में। जी, यही है। जी, जी, ऐसे ही है शर्जील भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो सब एक ही था ना शर्जील भाई, ना मुश्किलें थी, ना परेशानियाँ थी, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आ जाओ, बस खामख़ा की मुश्किलें पैदा हो गई, अल्लाह ताला आसानियों का सबब बनाए, आमीन। अच्छा जी ये बताइएगा इस वक़्त जो है शर्जील भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि शर्जील भाई अगर आपको दोबारा से पढ़ाने का मौका दिया जाए, टीचिंग का मौका दिया जाए, तो आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो असल में ओबैट में जब जॉइन किया था तो मैं एज़ अ टीचर हिसाब से ही जॉइन किया था। यहाँ पर मैं स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, ट्यूटरिंग सेंटर में, अरेबिक सेंटर में, प्री स्कूल में, हर जगह ही क्लास ले चुका हूँ। अभी मेरा क्लास डायरेक्टली नहीं लेते, लेकिन क्लास ऑब्जर्वेशन का काम मुझे करना पड़ता है। अगर मुझे अभी फिर से पढ़ाया जाए या पढ़ाने का मौका दिया जाए तो मैं ज़रूर से मैं पसंद करूँगा कि साइंस और इंग्लिश के ऊपर ही मैं क्लास लेना पसंद करूँ। ठीक हो गया, तो शर्जील भाई आप जो सीख रहे हैं आप ये नहीं पढ़ाएँगे, एआई बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे, यही पढ़ाइए ना जो सीख रहा है। नहीं, बिल्कुल, अगर मुझे ये मौका, ये जो मैं सीख रहा हूँ तो ये सीखने का पीछे हुँ। तो ज़रूर मेरा मकसद है। हमारा जो लोग जितने आदमी सीख रहे हैं, बिल्कुल इसके हाँ, पीछे एक बिल्कुल मकसद ऐसा ही है जी। है। मेरा काम हुआ टीचर्स को ट्रेनिंग देना, हुँ, यही बिल्कुल। बात है। हाँ, मेरा वही मकसद है शर्जील भाई कि अगर सिखाइए तो फिर एआई सिखाइए लोगों को। एआई आप सीख रहे हैं, ये तो बिल्कुल जदीद अभी टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। अच्छा शर्जील भाई आपका कोई रोल मॉडल है और क्यों है? देखिए, रोल मॉडल की अगर मैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। अगर भी मैं उतना अच्छा इंसान कोशिश कर रहा हूँ अच्छा इंसान बनने के लिए, और इसके लिए अगर रोल मॉडल के हिसाब आप करें तो सबसे बेहतर इंसान तो हमारे नबी हो सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बेहतर इंसान तो रोल मॉडल हो नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वो तो एक उनकी तो अल्लाह ताला ने जितनी भी तारीफ़ उनकी की जाए कम है अल्लाह के बाद। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा ये बताइएगा शर्जील भाई मुझे कि अगर आपको कोई फ्री टाइम मिलता है तो आप ज़्यादातर उसमें क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम, क्योंकि हमारा जॉब ऐसा ही है कि कुछ ना कुछ में हम लोग को मुलविज़ रहने पड़ता है। अगर भी हम घर पे भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो मेरा एक पसंदीदा काम है कि कोई चीज़ के बारे में प्लानिंग करना। ये मेरा एक अच्छा, एक पसंदीदा चीज़ है कि कोई इवेंट हो या कोई चीज़ हो या कोई स्ट्रक्चर हो, इसके बारे में प्लानिंग करना, ये मेरा एक फेवरेट चीज़ है। तो ये काम हम करने का कोशिश करते हैं। और एक चीज़ मेरा फेवरेट चीज़ होता है कि घर में हम काम करते हैं, कुछ पकाना पसंद करते हैं शौक से। ये 2 काम करते हैं। तो वो कुछ पकाना जी शर्जील भाई तो वो कुछ पकाना जो आप पसंद करते हैं, वो क्या होता है? तो ठीक नहीं, हल्का-फुल्का कभी कोई चीज़ पका लिया, जूस पका लिया, कभी कोई मीठी चीज़ पका ली, जब जैसा पसंद पड़ता है वैसे। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा शर्जील भाई आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं? देखें, चूँकि मैं फ़िलहाल एआई ट्रेनिंग स्कूल का स्टूडेंट हूँ, रेहान अल्लाह वाला की। मैं यहाँ सीख के मैं कोशिश करूँगा कि मेरा एक जो प्लानिंग है कि हमारे यहाँ जो जितने सारे स्टाफ्स हैं, टीचर्स हैं ख़ास तौर से, उनको जहाँ तक मुमकिन हो सके कि इसके बारे में जो है उनको तारुफ़ कराएँ, उनको इसके बारे में स्किल उनके अंदर में जब पैदा हो, ये कोशिश करेंगे। ये मेरा एक टारगेट है, इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा शर्जील भाई ये बताइएगा आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, सबसे तो पहली बात है कि प्रॉब्लम और स्ट्रेस तो इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल आती ही रहती है। और एक मुस्लिम की हैसियत से ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि दुनिया की ज़िंदगी तो इतनी आसान है नहीं, और इसमें सबसे बड़ा जो ये काम है तो सब्र करने का है और अल्लाह से मदद मांगने का।
तो काम के सिलसिले में हो या और किसी सिलसिले में हो, स्ट्रेस आ ही जाती है, परेशानी होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है यार। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जब तक ज़िंदा हूँ ये काम होता रहेगा। तो बस अल्लाह से मदद मांगता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये परेशानी से अपने हद तक जो हद तक मुमकिन है वो हल करने के लिए, बाद बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ और वाकई में मसला भी हल हो जाता है अल्लाह से। जी बिल्कुल, अल्लाह पर तवक्कल होती है तो बेशक अल्लाह ताला हर काम को आसान फरमा देते हैं। हम ज़ाहिर है अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह की हर काम में हिकमत होती है। अच्छा, ये बताइएगा अपना शर्जील भाई कि आप सोशल मीडिया अब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा अकाउंट आपको कौन-सा लगता है? देखिए, मैं मेनली फेसबुक इस्तेमाल करता था अपने ऑर्गेनाइजेशन के माने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हमारे इसमें है, और व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ ग्रुप्स में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो अपने काम के सिलसिले में इस्तेमाल करता हूँ। और यूट्यूब में मेरा अकाउंट नहीं था, जो कि रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में स्टूडेंट होने के बाद से ही मैंने अपना अकाउंट खोला है। इंस्टाग्राम मेरा था, इंस्टाग्राम भी मेरा अकाउंट था, उसमें भी मैं छोटा छोटा रील अपलोड करता था, इसलिए कि अपना स्कूल के बच्चों के बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है वो अपलोड करता था। इसके मेरे ख्याल में मैं सबसे ज़्यादा यूज टू फेसबुक से ही हूँ मेरे ख्याल में, आप ये कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा शर्जील भाई ये बताइएगा कि क्या ऐसा आप सबसे बड़ा चैलेंज देखते हैं आज के जवान नस्ल में? आज जो जवान लोग हैं उनमें क्या आप चैलेंज देखते हैं, चैलेंजेस? मतलब उनकी मैंने चैलेंजेस से मुराद आप क्या समझ रहे हैं? जैसे जो आपसे और मुझसे कम उम्र लोग हैं वो जी, कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आजकल के दौर में, इस वक्त में? देखिए अफसोस की बात यह है कि जो सच्चाई है कि कम उम्र के आजकल के जितने नस्ल है उन लोगों के अंदर में चैलेंजेस सामना करने की दिन ब दिन मुझे लगता है, शायद ये मेरी जो है जो नज़रिया गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इन लोग के अंदर में जो बहुत सारे चीज़ जो है कमता जा रहा है, माने इन लोग के अंदर में जो है सब्र का, यानी ये चीज़ का मादा जो है कमता जा रहा है। तो ये हमारा काम रहेगा कि इन लोगों में जो है इस चीज़ के बारे में इन लोग को जो हेल्प करना, इन लोग को हौसला अफजाई करना, ताकि ये लोग जो अपनी ज़िंदगी के हर जो चैलेंजेस जो आएंगे इनके सामने वो जो आसानी से पार कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शर्जील भाई अब आप ये बताइएगा कोई एक चीज़ अगर आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ जाए, आपको चेंज करनी पड़ जाए तो आप क्या चीज़ अपने अंदर चेंज करना चाहेंगे? यानी कि अपनी लाइफ से? चाय पीने की आदत, शायद मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ और पीना भी बहुत पसंद करता हूँ। सही, सही। ख़ैर इसके पीछे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये जो मेरे हैं मैंने अपने बाप-दादाओं को देखा है ये सब करते हुए, तो मैं इसमें तो कुछ भी नहीं बोल सकती शर्जील भाई। अच्छा शर्जील भाई एक बताइएगा आपकी कोई ड्रीम जॉब, जो ऐसी जॉब हो, वो आपकी ड्रीम हो और क्यों वो आप करना चाहेंगे? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी ड्रीम जॉब असल में क्या है कि अल्लाह ताला जो मुझे आज ओबैक में रखा है ना, इसके पीछे भी तो कोई ज़रूर मकसद है। तो इंसान का मदद करना मेरा एक शौक़ था। तो जो ओबैक में आके मैं असल में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वही काम करता था। तो मैं अपने जॉब को पसंद करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कि ये जो है ओबैक जो है ना, ये आपके जो है इंसान की फलाही के लिए, इंसान के मदद के लिए, इंसान के तालीम के लिए हर तरह से कोशिश करती है। और हमारे यहाँ हम मेरे मेरे अलावा जितने सारे जो स्टाफ मेरे हैं, मेरे टीचर्स हैं, सारे के सारे जो मेहनत करती है ना, वो असल में इसको जॉब के अंदाज से नहीं देख के करती। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, जितने मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं, जितने हेड टीचर्स हैं, जितने टीचर्स हैं और सारे स्टाफ सब जो हैं,
सबका मकसद जो होता है कि किसी न किसी का हेल्प करना, कि जॉब हिसाब से कोई नहीं देखता। तो समझ लें कि ये मेरा ये अल्लाह पाक मुझे, शुक्रिया अल्लाह ताला का मुझे मेरा पसंदीदा काम ही मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा शर्जील भाई, अब थोड़ा-सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताइएगा कि आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है और किस चीज़ में आपको एक्सपर्टीज़, किस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टीज़ हासिल है? मैंने तो ग्रेजुएशन किया हुआ था हमारे यहाँ के जो बीएल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज से। वैसे हमारे वक्त में उस वक्त जो मैंने सब्जेक्ट एक नहीं होते, यहाँ के सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट लेके मैंने पढ़ा था, जिसमें से इंग्लिश भी थे, हमारे के पॉलिटिकल साइंस थे मेन सब्जेक्ट। ये दो सब्जेक्ट लेके मेनली मैंने पढ़ा। अच्छा जी, ठीक ठीक है। अच्छा शर्जील भाई, अब वही मेरी टूटी-फूटी बंगाली में मैं आपसे 2-3 सवाल करूँगी जो कि मुझसे कहा जाता है कि भई आपने ज़रूर करने हैं। तो अब मैं पहला सवाल आपसे कर रही हूँ कि शर्जील भाई, তুমি কোন ধরে কাজ করতে ভালোবাসো এবং কেন? আমি ব্যাপারটা বুঝলাম এই জন্য না, কি বলতে চান, কোন ধরনের কাজ করতে পছন্দ করি, এই তো? আমি আসলে, जी, जी शर्जील भाई, यही, यही। আচ্ছা আমি আসলে মূলত টেকনিক্যাল কাজকে বেশি পছন্দ করি। আর অবশ্যই সেটা যদি এডুকেশন রিলেটেড হয় তাহলে তো কথাই নেই। আমি আগেই বলেছি যে আমার কাজের মধ্যে এটাও হয় যে আমি প্ল্যানিং করি, আমি অ্যাসেসমেন্ট করি, আমি কোনো কাজের ইম্প্যাক্টটা অ্যানালাইসিস করি, এটাও আমার কাজের মধ্যে পড়ে। আমি মনিটরিং করি কোনো কাজকে, কোনো প্রজেক্টকে, তার আউটপুটটা কীরকম, এটাও আমার কাজের মধ্যে পড়ে। এইগুলো কাজ আমার অবশ্যই পছন্দ। ঠিক আছে সজীব ভাই, খুব ভালো। ওকে সজীব ভাই, তুমি কোনো টিমে কাজ করেছো? আমাদের রবের টিমে তো অবশ্যই আমি কাজ করেছি আর করছিও। এছাড়া তো মাশাআল্লাহ এখন আমি রেহান স্কুলের যেহেতু স্টুডেন্ট, আপনাদের সাথে আমি কাজ করছি, এটা আমার একটা অনেক বড় সৌভাগ্য, যেটা আমি কোনোদিন আশাও করিনি। আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক, আর আমাদের যাতে আপনারা আপনাদের উদ্দেশ্যে যাতে সফল হন এই দোয়াও করি। এছাড়া স্থানীয়ভাবে আমরা অন্যান্য এনজিওদের সাথেও কাজ করি। ঠিক আছে সজীব ভাই, আপনি আজকে যেটা দেখছি প্রোগ্রাম, ওনার ও सबके কিছু বলতে হবে फ्रॉम योर साइड। एनी वो कहते हैं ना, आप कुछ नसीहत करना चाहेंगे उन सबको जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपनी तरफ से? देखिए, नसीहत करने के तो लायक हम हैं नहीं, लेकिन है कि ये ज़रूर बताएंगे कि पाकिस्तान में रेहान स्कूल जो बच्चों में जो चीज़ का जो काबिलियत पैदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और इनका जो मकसद है, हम समझते हैं कि ये बहुत एक आला माने दर्जे में इन लोग को लेके जाएगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, इसलिए कि दुनिया जिस तरफ से जा रही है, बच्चे अगर आजकल के दौर के अगर पीछे पड़ जाएंगे ना, तो फिर तो मुस्तकबिल उनके लिए बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो एज यूजुअल जो लिखाई पढ़ाई है, ग्रेजुएशन करना या और पढ़ना, ये बहुत सारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अभी के ज़माने में, और इस लाइन में बहुत सारे उतने कामयाब भी नहीं होते। लेकिन ये जो रेहान स्कूल का जो सिलेबस है, इनके ज़रिए से बच्चे लोग जो है बहुत शॉर्टकट में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत तरक्की भी इंशाल्लाह कर सकेंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ कोशिश करें, इंशाल्लाह। कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर दे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक, बेशक। अच्छा शर्जील भाई, ये बताइएगा, एक रैंडम से 2-3 सवाल आपसे कर रही हूँ, फिर हमारे प्रोग्राम का वक़्त भी ख़त्म हो जाएगा, कि मछली को प्यास क्यों नहीं लगती? शर्जील भाई थोड़ा बताएँगे?
क्योंकि वो पानी में रहती है ना, उसे तो प्यास लगने की बात ही नहीं है। सही सही। अच्छा ये बताइएगा शर्जील भाई, ये जो दुम्बा होता है, दुम्बा आप समझते हैं ना? तो हाँ, कहते हैं ना उसमें ऊन बनता है, तो जब उस पे बारिश होती है, जी, तो शर्जील भाई जब उस पे बारिश होती है तो ये बताइए कि बारिश से वो भीग के हैवी क्यों नहीं हो जाता, सिकुड़ क्यों नहीं जाता? शायद उसके बालों में ऐसे किस्म का कोई तेल या ऑयल टाइप की होगी जो उसमें पानी नहीं ठहरता। जैसे हाँस या बत्तख जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो पानी में तैरती है लेकिन उसके बदन में पानी नहीं लगता। वैसे ही कुछ होंगे अल्लाह ताला की तरफ से जो कि वो लोग के बदन में वो चीज़ जो है वेट नहीं हो जाता, पानी जब्ज नहीं कर सकते। ठीक है वैसे मैंने शर्जील भाई, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत मैं मुतासिर हुई आपके जवाबों से। जी, बोलिए शर्जील भाई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि दुम्बा वैसे मैंने कभी सामना सामनी वैसे देखा नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना एक लॉजिक है, इसलिए कि चूंकि हाँस को तो मैं देख चुका हूँ, हाँस जिसको हम हमारे यहाँ कहते हैं, बतख जिसको कहते हैं, वो पानी में तैरता है लेकिन उसके बदन में एक खतरा भी पानी में है। अल्लाह ताला ने वैसे भी उन्हें भी कुछ दिया होगा कि शायद वो पानी बरसते भी होंगे तो उनके बदन में पानी नहीं जस भाई। बिल्कुल, बिल्कुल और शर्जील भाई ये वैसे ही मिसाल हो गई ना कि जैसे इंसान को सर्दी लगती है, लेकिन देखिए जानवर कोई कपड़े नहीं पहनते। अल्लाह ताला ने उनकी खाल ऐसी बनाई होती है, उनके बॉडी पे बाल ऐसे दिए होते हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है शर्जील भाई, अब टाइम भी हुआ चाहता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए और आई एम सॉरी फॉर माय टूटी-फूटी बंगाली। तो बस इसमें भी मैं थोड़ी रवा हो जाऊँ तो और अच्छे से आप लोगों से बात करूँगी। नहीं नहीं तो मैम, आप थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच शर्जील भाई फॉर बीइंग सो अमेजिंग। थैंक यू वंस अगेन। तो मुझे इजाज़त दीजिए। जी, आप बहुत अच्छा जी, जी, बंगला बोलिए बोलती हैं शर्जील भाई माशाल्लाह। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा बंगला बोल सकती हैं माशाल्लाह। आप थैंक यू कोशिश सो करेंगे मच। तो आपको अच्छा। जी, जी, थैंक यू सो मच। ठीक है शर्जील भाई, अब मुझे ऑनलाइन जी, जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह घर जाके प्रैक्टिस करती हूँ शर्जील भाई बोलने की। यहाँ पे तो किसी की समझ में आता नहीं है, कोई मेरी बात को समझेगा ही नहीं। सब बोलेंगे अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा बोल रही है, लेकिन घर जाके प्रैक्टिस करती हूँ। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाऊँगी थोड़े दिन पे एक्सपर्ट बंगाली में मज़ीद। ठीक है शर्जील भाई, इजाज़त दीजिए, मुझे अब ऑनलाइन क्लास दूसरी जॉइन करनी है। आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया और इसी तरह हमारी एआई टीचर्स ट्रेनिंग में आप इन्वॉल्व रहिए और बहुत अच्छा-अच्छा सीखते रहिए। इंशाल्लाह जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे तो एक बार फिर आपसे इंटरव्यू करूँगी मैं इंशाल्लाह। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।